नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं एनवीसी 24। 25 विधानसभा यानी 2025 विधानसभा चुनाव में महज अब कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी स्तर से तैयारी में जुट चुकी है। आपको बता दें कि चाहे वो आरजेडी हो, जदयू हो, बीजेपी हो, तमाम जो कांग्रेस हो, तमाम जो लोग हैं, तमाम जो पार्टियां हैं, वो अपने जातीय समीकरण को अपने पक्ष में करने की भरपूर कोशिश में है। ऐसे में आपको बता दें, जिस तरह से बता दें कि बीते दिनों राजद के प्रदेश प्रवक्ता जो है बंटू सिंह को बनाया गया है, तो इसको लेकर भी काफी सियासी गलियारों में हलचल तेज है, क्योंकि जब 2022 में महागठबंधन की सरकार बनी थी तब इन्हें दरकिनार कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं अब भूमियारों की वोट बैंक पर सबकी नजर टिकी हुई है, इसलिए भूमियारों के वोट बैंक की वजह से अपने खेमे में जो पार्टियां हैं उन्हें लेने की कोशिश में है। और ऐसे में आपको बता दें कि बंटू सिंह को प्रदेश प्रवक्ता के तौर पर मनोनीत किया गया है। तो कहीं ना कहीं एक वक्त था जब उन्हें इस पार्टी से दरकिनार कर दिया गया था, लेकिन भूमियार वोट को साधने के लिए अब इन्हें जो है प्रदेश प्रवक्ता के तौर पे बड़ी जिम्मेदारी आरजेडी ने दे दी है। तो ऐसे में आपको बता दें कि यही वजह है कि भूमियार वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए जनाधर वाले भूमियार नेताओं पर दौड़ चला रहे हैं। आपको बता दें कि भूमियार समाज के बारे में कहा जाता है कि वह राजनीति का सबसे मुखर कास्ट है। समाज जिसकी तरफ जाता है उसके पक्ष में न केवल हवा बनती है, बल्कि कई बार सरकार भी उसी पार्टी की बनती है। बिहार के कई जिलों में भूमियार वोटर निर्णायक भूमिका में है। बेगूसराय, मुंगेर, जहानाबाद, लखीसराय, नवादा, आरा, पटना, मुजफ्फरपुर और वैशाली में जिलों में भूमियार समाज की संख्या अधिक है, जहां भूमियार मतदाता राजनीतिक रूप से निर्णायक की भूमिका में होते हैं। भूमियार वोटरों के बारे में कहा जाता है कि पिछले कई सालों से वह बीजेपी के परंपरागत वोट बैंक रहा है। इसी वोट बैंक पर सभी राजनीतिक दलों की नजर है। कांग्रेस से मगध क्षेत्र में प्रभाव रखने वाले रामजतन सिन्हा को फिर से पार्टी में शामिल करवाया है। वही जदयू पटना, मुंगेर और लखीसराय में भूमियारों में प्रभाव रखने वाले अनंत सिंह को अपने पाले में लाने की जुगत में है। आपको बता दें कि आरजेडी भी भूमियारों को अपने पाले में लाने के लिए लोकसभा चुनाव के समय से ही राजनीतिक प्रयास कर रहा है। तिरहुत क्षेत्र में भूमियारों में प्रभाव रखने वाले मुन्ना शुक्ला को तेजस्वी यादव ने अपने पाले में लाकर भूमियार वोट को अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया। एक बार फिर आरजेडी मुन्ना शुक्ला के सहारे उस इलाके में विधानसभा चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने की जुगत में है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके प्रो रामजतन सिन्हा एक बार फिर पुराने घर कांग्रेस में लौट आए हैं। 14 अगस्त को दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी से नाराज होकर रामजतन सिन्हा 2 बार कांग्रेस छोड़ चुके हैं। पहली बार 2005 और दूसरी बार 2012 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। रामजतन सिन्हा लोजपा और जदयू में भी शामिल हो चुके हैं। 2003 से 2005 के दौरान बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे रामजतन तब मगध के कदावर नेता में गिने जाते थे। जहानाबाद, अरवल, गया, नवादा और पटना में भूमियार समाज में उनका प्रभाव रहा है। बाहुबली नेता अनंत सिंह को मोकामा और मुंगेर में अच्छी पकड़ रही है। अनंत सिंह मोकामा से 2005 और 10 में जदयू के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि 2015 में नीतीश से नाराजगी के कारण वो जदयू से अलग हो गए। 2015 में उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत हासिल की थी, जबकि 2020 में आरजेडी के सिंबल पर विधायक बने थे। वही AK-47 मामले में 10 साल की सजा होने के बाद उनकी विधायकी चली गई। इसके बाद उपचुनाव में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ी और उन्होंने जीत हासिल की। तो ऐसे में बता दें, मुंगेर और आसपास के इलाके में अनंत सिंह का प्रभाव इतना है कि 2024 लोकसभा चुनाव में जदयू कैंडिडेट ललन सिंह की मदद के लिए अनंत सिंह 15 दिनों के लिए पैरोल पर जेल से निकले। हालांकि पैरोल मिलने की वजह से पारिवारिक जमीन का बंटवारा करना था। कहा जाता है कि अनंत सिंह ने ललन सिंह की खुलकर मदद की, जिसका नतीजा रहा कि ललन सिंह के चुनाव में जीत हुई। अब अनंत सिंह पटना उच्च न्यायालय द्वारा AK-47 रखने के मामले में दोष मुक्त करार दिए गए हैं। वही उन्हें जेल से भी रिहा कर चुका है। तो ऐसे में आपको बता दें कि 25 के विधानसभा चुनाव से पहले लगातार सभी पार्टियां अपनी अपनी स्तर से तैयारी में जुट चुकी है। बात करें भूमियार वोट बैंकों की, तो बता दें कि लगातार जदयू की जो है पारंपरिक ये वोट रहा है भूमियार वोट बैंक। तो कहीं ना कहीं अपने पाले में भूमियारों को रखने के लिए कहीं ना कहीं जो है तमाम भूमियारों को जो है अपने पाले में रखने के लिए लगातार आरजेडी भी जो है काफी प्रयास कर रही है। जिस तरह से कहीं ना कहीं बंटू सिंह को भी जो है प्रदेश प्रवक्ता के तौर पे मनोनीत किया गया है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे एनवीसी 24। धन्यवाद।